अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के हमारे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मात्र 2 ही दिन की बारिश ने कर दिया पूरे शहर को पानी पानी। हमारे रिपोर्टर कुणाल कपूर ने किया हमारे शहर के कई इलाकों का जायजा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और शहर में एक बार फिर से बरसात के मौसम में उल्लासनगर महानगर पालिका के जो वादे किए गए थे वो सारे वादे यहाँ पे खोखले नज़र आते हैं, झूठे नज़र आते हैं। जिस तरीके से हर वर्ष की तरह अगर बात करेंगे तो शहर में बरसात के समय में जो रास्तों में पानी भर जाता है तो बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी भर जाता है वो नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला है। बरसात ने अभी अपना जोर भी नहीं पकड़ा है और कुछ ही दिनों की बरसात ने शहर में महानगर पालिका के सारे वादों को जो है झूठा साबित कर दिया। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, नज़ारा उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के कल्याण अंबरनाथ रोड का है। जिस तरीके से बात करें, जो पानी आप देख रहे हैं जिस तरीके से भरा हुआ है पूरी तरीके से, ऐसे शहर के कई इलाके हैं। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 तक की अगर बात करें तो शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो कि महत्वपूर्ण इलाके हैं। वो थोड़ी सी बरसात में, यानी कि 2 दिन से हो रहे लगातार बरसात में ही जो है पानी से पूरे भर चुके हैं। शहर का कई ऐसा इलाका है, शहर के कई ऐसे बड़े बड़े जो नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम्स है वो ठीक से साफ नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो है रास्तों में पानी भर गया। और वहीं बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि बरसात के समय में जो रास्तों की खस्ता हालत देखने को मिलती है, यानी कि थोड़ी सी बरसात में, 2 दिन की बरसात में जो रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के नज़ारे जो है शहर में देखने को मिलते हैं। पानी जो है पूरी तरीके से भर जाता है और कई घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है बरसात के मौसम में। तो एक बार फिर से वही चीज़ें, वही तस्वीरें और हमारे शहर उल्लासनगर में देखने को मिल रही, यानी कि जो वादे किए गए थे महानगर पालिका द्वारा कि बरसात के मौसम में जो है पूरी तैयारी की गई है, शहर में रास्तों की जो है जो दिक्कतें थी वो फिर से नहीं होगी, वो तस्वीरें सामने आने लगी है। और जो पानी भरने के जो सिलसिले है वो शहर भर में शुरू हो चुके हैं। यानी कि छोटी सी बरसात, यानी कि कुछ दिनों की बरसात में ही अगर बात करें तो शहर में इस तरीके से पानी भर जा रहा है। यदि अगर इसी तरीके से बरसात होती रहेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में जिस तरीके से पानी भरेगा, तो ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि 2005 में जिस तरीके से जो मुसीबत शहर ने झेली थी वो मुसीबत फिर से झेलना ना पड़े। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर की प्रमुख समस्याओं में से एक है ट्रैफिक की समस्या। इसी संदर्भ में हमारे शहर की मेयर श्रीमती अपेक्षा पाटिल ने ट्रैफिक विभाग के साथ बुलाई एक बैठक, जहां ट्रैफिक की समस्याएं और समाधान पर की गई चर्चा। उल्हासनगर या शहरामध्ये मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे। त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला याचा त्रास सहन करावा लागत आहे। त्यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या माझ्या दालनामध्ये ट्रॅफिकविषयी सर्व अधिकाऱ्यांना बोलून एक बैठक घेण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये कौतुकास्पद एक गोष्ट अशी आहे की ट्रॅफिक अधिकाऱ्यांनी श्रीराम चौकात तात्पुरत्या स्वरूपात जे ड्रम व्यवस्था केले, त्याच्यामुळे एक वाहतूक समस्येला एक थोडा दिलासा असा मिळालेला आहे। त्याचप्रकारे आज बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली। त्यामध्ये महत्त्वाचे विषय आहे नेताजी चौकामध्ये अनधिकृतपणे हातगाड्या लावल्या जातात आणि त्या व्यवस्थितही नसतात, त्याच्यामुळे वाहतूक समस्येला अडथळा निर्माण होत चालला आहे। अशा शहरातल्या ज्या प्रमुख चौक आहेत, शिवाजी चौक, 17 सेक्शन, विनस
या चौकांमध्ये कशा प्रकारे आपल्याला तात्पुरत्या स्वरूपात तरी या समस्यांचं निवारण करता येईल यासाठी चर्चा करण्यात आलेली आहे। धरनी सर, ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से शहर में दिन ब दिन जो है ट्रैफिक की समस्या बढ़ती आ रही, काफ़ी जटिल समस्या है शहर की, तो आज जो महानगर पालिका में जो बैठक बिठाई गई थी ट्रैफिक विभाग की और महापौर की, तो किस प्रकार से पूरी ये इसमें जो है विचार विमर्श किया गया और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आगे किस तरीके के कदम रहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ महापौर मैडम और उप महापौर मैडम की, क्योंकि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई जिसमें ज़्यादा करके मेन समस्या तो ट्रैफिक की जो है उल्लासनगर में वो कम नहीं हो रही है ताकि बढ़ रही है। उसके जो कारण है उसके बारे में मीमांसा हुई। सबसे पहली बात यह है कि हमने जो वो रोड वाइडनिंग किया है वहाँ पे अभी तक जो डेब्रिस है वो अभी हटाया नहीं गया, उसकी वजह से काफ़ी समस्या हो रही थी। और इस मीटिंग में पॉजिटिवली ये हुआ कि जो डेब्रिस है वो 2-3 दिन में ही उठाएंगे। उसके बाद हम बदलापुर कल्याण रोड जो है वो ठीक हो पाएगा, पर्टिकुलरली जहाँ पे चौक है, शिवाजी चौक है, शास्त्री चौक है और फॉलोअर लाइन, ये यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ठीक करने में मदद हो जाएगी। सेकंड थी जो हम सभी को परेशान कर रही है वो है जो फुटपाथ पे ठेले लगा के बैठते हैं वो और हाथ गाड़ी वाले, और जो दुकान वाले हैं वो भी अपना दुकान छोड़ के कम से कम 4-5 फीट आगे आते हैं। इसलिए जो रोड हमको ट्रैफिक के लिए चाहिए वो रोड खाए जा रहे हैं। उसके बारे में भी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि सोमवार से लेकर उसके ऊपर कार्रवाई होगी ताकि रोड वाहनों को वापरने के लिए मिल जाएगा। सर, जिस प्रकार से देखने को मिलता है कि शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या आम नागरिक तो करता ही है, लेकिन व्यापारियों द्वारा जिस तरह की आपने कहा कि फुटपाथ पे जो कि सामान लगा देते तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि इस तरीके की प्लानिंग कई बार की गई है, कई बार बैठक हुई है ट्रैफिक विभाग की, कई बार किए गए, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई कभी नहीं की गई है। तो इस बार किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहली बात यह है कि आज जो तय हुआ है इस मीटिंग में वो एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। कॉरपोरेशन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ये उठने में ज़्यादा मदद होगी। एक बार हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक बार कॉरपोरेशन के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, उतना कारगर साबित नहीं होता। अगर इस बार जो ठेले लगा रहे हैं या हाथगाड़ी है वो जब्त कर दी गई तो उसका काफ़ी असर पड़ने वाला है। और कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है, जो नेतागण बैठे हैं, डेप्यूटी मेयर मैडम, इन्होंने भी बोला है अधिकारियों को कि साथ में मिलकर काम करेंगे तो कारगर साबित होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर का लगभग हर रास्ता खराब हालत में है। ये हमने हमारे चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया, लेकिन लगता है प्रशासन अब भी सो रहा है कुंभकर्ण की नींद। उल्लासनगर 3-17 सेक्शन के परिसर में रास्ते के बीच एक बड़ा सा गड्ढा जो बन सकता है जानलेवा। क्या है ये खबर, आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। जहाँ जो कि बहुत डेंजर जोन है, यहाँ पे जनों का एक्सीडेंट होते होते बचा है, काफ़ी लोग मरते मरते बचे हैं। सामने में डेली ऐसी घटनाएं देखता रहता हूँ और महानगर पालिका से यही निवेदन है कि वो खड्डा भर दे जल्द से जल्द ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाए। कल ही मेरे भाई ने खुद सीमेंट डाल के उसमें गड्ढा बनने किया, मतलब वो बारिश से बह। तो ये काम एक्चुअली देखा जाए तो प्रशासन का है, तो मैं कहूँगा कि प्रशासन ध्यान दें कि 2 महीने से प्रॉब्लम है, मतलब और रेनी सीजन के पहले ही ये काम उन्हें कर देना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है। मैं जस्ट इनको विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जल्द से जल्द खड्डे को भरा जाए ताकि कोई बड़ा हादसा हो बचा जाए। हमें महानगर पालिका प्रशासन से कहना है कि किसी इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट सेंट्रल से रिफ़र किया जाता है बॉम्बे के लिए, अगर वो यहाँ से पास होगा तो किस पास होगा? अगर कोई बड़ा खड्डा है, अगर गाड़ी फंस जाए, या तो कितने यहाँ पे गाड़ी अटक जा रही है, कितने गिर रहे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से यही है, महानगर पालिका से सभी उनसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसे भरा जाए और ध्यान दिया जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहर की उप महापौर पंचशीला नाना पवार द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई
जिसमें महानगर पालिका के सभी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को उच्च दर्जे पर ले जाने के विषय में की गई बातचीत। आइए लेते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। जहाँ एक और जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, और उसमें अगर तीसरी प्रमुख बात पे अगर गौर करेंगे तो तीसरी प्रमुख बात ये होती है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, जिसमें जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यालयों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उन्हें जो है शिक्षा देनी है स्वच्छ भारत के तहत, और वही शिक्षा जो बच्चे हैं वो नागरिकों तक पहुँचाएंगे। यानी कि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं वही इसमें जो है स्वच्छ भारत अभियान में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो हमारे शहर उल्लासनगर की बात करें या फिर किसी भी शहर की बात करें तो जो सरकारी स्कूल रहते हैं, नगर पालिका के जो स्कूल रहते हैं, उनकी हालत काफ़ी खस्ता रहती है। जिस प्रकार से जो बातें की जाती है उन बातों पे जो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उन बातों को पूरा नहीं किया था। लेकिन अब एक प्रयास देखने को मिल रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। अगर बात करेंगे तो हमारे जो शहर की उप महापौर हैं पंचशीला नाना पवार जी, जिन्होंने शहर के कई ऐसे महानगर पालिका के स्कूलों का जायज़ा किया जहाँ पे खस्ता हालत देखने को मिली, जो विद्यार्थियों को जो फैसिलिटी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें देखी जो कि ना के बरोबर थी। तो इस आज अगर बात करेंगे तो उल्लासनगर महानगर पालिका में इसी विषय को ध्यान में रखते हुए शिक्षण मंडल की जो है एक बैठक बुलाई गई। तो इस बैठक के दौरान किस प्रकार से जो है बातें सामने आई, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ उप महापौर जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से पूरी बैठक रही। मैम, सबसे पहले बात करेंगे जो कि शहर भर में आपने जो कि सभी स्कूलों का दौरा किया, आपने सभी स्कूलों की चीज़ों को देखा, जो कि कंडीशन आपको देखने को मिली। सबसे पहले वो कंडीशंस जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने खुद स्कूलों में विजिट करके वहाँ के विद्यार्थियों की, स्कूल की और सारी व्यवस्थाओं को देखा। गए हफ्ते भर से हम लोग हर स्कूल में जा रहे थे, खुद विज़िट कर रहे थे। मेरे साथ मेरे पति महाराष्ट्र राज्य सचिव के जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ थे, और कई पत्रकार भी थे 2-4। तो हम लोग ने जब स्कूल में विज़िट किया तब एक्चुअल जब देखा तो बहुत ही हालत ख़राब है वो बच्चों की। जो गरीबों के बच्चे हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर कई जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वर्ग जो है जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उधर की फ्लोरिंग भी बराबर नहीं है, पूरा पानी आ रहा है फ्लोरिंग से। वहाँ दरवाजे के पीछे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और शौचालय देखा तो शौचालय की हालत भी एकदम मतलब डेंजर है, एकदम ख़राब है, गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है। जो स्कूलों के सामने से गटार जा रहे हैं वो गटार भरी पड़ी है, उधर सुरक्षा नहीं है, उधर दारू की बाटलियाँ दिखाई दी। वहाँ पर आवारगी करने वाले बच्चे कहीं से भी कूद के आ जाते हैं। उधर 6वीं 7वीं के जैसे लड़कियाँ हैं, वो किशोरवयीन लड़कियाँ रहती है, तो उनको और जो टीचर्स है, और ये सभी स्कूलों में घूमते हुए ये देखा कि यहाँ टीचर्स, लेडीज़ टीचर्स है ज़्यादा, तो लेडीज़ टीचर को भी सुविधा नहीं है, उनको सुरक्षा भी नहीं है, और उनके साथ लड़कियों की भी जो सुरक्षा है उसका प्रश्न निर्माण होता है। उसी के साथ में वहाँ की छत है जो पूरे पानी ऊपर से आ रहा है, छत फटी हुई है। इमारत ऐसे है कि वो कभी भी गिर सकती है, ऐसे अवस्था वो इमारत की है। और स्लैब भी कई जगह स्लैब के जो ये निकले हुए हैं, पूरा उधर सलाई दिखाई दे रही है, मतलब वो कभी भी गिर सकते हैं। एक जगह तो हमने खुद वहाँ के बच्चों को हटाया, उधर 3rd का क्लास चल रहा था और ऊपर ही ऐसा स्लैब एकदम गिरने के बराबर था, तो हमने उधर के बच्चों लोग को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया कि वह उधर कहीं गिरे नहीं। शिक्षक की कमियाँ है, वहाँ पे सुरक्षा की कमी है, पानी नहीं पीने का। जहाँ पर शौचालय हमने देखा कि शौचालय की व्यवस्था तो है ही है बहुत गंदी, लेकिन पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है। जो हमारे शहर के जो भविष्य है, हमारे शहर के भावी नागरिक हैं, वो नागरिक को हम क्या दे रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने पूरे उल्लासनगर महानगर पालिका के जो स्कूल है वो स्कूल में घूमे, वहाँ पे देखा, और हमने कमिश्नर साहब को कहा कि मुख्याध्यापक की एक बैठक बुलाई है, उसमें सब शिक्षण मंडल के जो अधिकारी है ये वो भी रहेंगे, उपायुक्त भी रहेंगे। हम सब मिलके
वहाँ के प्रिंसिपल भी आएंगे। बातों को जब आपने खुद रूबरू देखा, आपने सारी परिस्थिति देखी, सारी चीज़ों का आपने खुद जायज़ा किया, तो आपने महानगर पालिका में जिस तरीके से जो बैठक बुलाई, तो उस बैठक में किस तरीके के निर्णय लिए गए, आपके क्या प्रस्ताव रहे? और आपने कहा कि स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी बुलाया गया, तो उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स आई, उन्होंने क्या क्या बातें सामने रखी और किन बातों के ऊपर जो है गौर किया गया इन मीटिंग के दौरान? स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने हमें लिखित स्वरूप में भी हमारे पास कई लोगों ने दिया है, कई बाकी है और देने के। उनकी जो डिमांड है वो उन्होंने बताई है। उसमें डिमांड, बहुत सी डिमांड, मतलब पीने का पानी उनको मिलना ज़रूरी है, उसके लिए उन्होंने डिमांड की है और उन्हें हम कोशिश करेंगे उनको पीने का पानी और साफ़ सफाई के लिए हर स्कूल में एक बोरवेल, उसका हम लोग नियोजन कर रहे हैं। और उसी के साथ एक सफाई कामगार, हर स्कूल में एक सफाई कामगार, एक सुरक्षा रक्षक, जो वहाँ पे जो बाहर के बच्चे आते हैं या पीने खाने वाले बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, कोई भी जो आता है बाहर से, वो नहीं होना चाहिए। जी लिंगेकर सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से महानगर पालिका में जो कि मीटिंग बिठाई गई थी, जिसमें हमारे शहर उल्लासनगर की बात करें तो जो नगर पालिका के स्कूल हैं, हालतें उनकी खस्ता है। हर एक शहर का नागरिक बखूबी रूबरू है कि किस प्रकार से जो है हालत उनकी बनी हुई है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरीके से देख रखाव नहीं किया था। तो अब किस प्रकार की जो है इन मीटिंग में, जो आज मीटिंग बिठाई गई थी, उसमें बातें निकाली गई, स्कूल के प्रिंसिपल सभी लोग मौजूद थे, तो क्या क्या समस्याएँ सामने आई इस मीटिंग के दौरान? हमारे स्कूलों के बारे में मुख्याध्यापक और हमारे पदाधिकारी की जो संयुक्त मीटिंग थी, उसमें माननीय महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति के सभापति और सभागृह नेता और अन्य पदाधिकारी तथा प्रशासन के कुछ अधिकारी, इनके साथ ये मीटिंग हो गई। इसमें समस्याओं के ऊपर चर्चा हो गई। मुख्य समस्या ऐसी कि सुरक्षा की समस्या है और हमारे स्कूलों का नुकसान आजू बाजू रहने वाले लोग ही ज़्यादा, या वहाँ के बच्चे जो खेलने कूदने वहाँ पे आते स्कूलों में, तो उनके वजह से स्कूल के जो आवार है उसमें स्कूल की समस्या वही है कि वहाँ पे आके नुकसान करते। तो इसके लिए यहाँ पे प्रथम उन्होंने सुझाव दिया कि सुरक्षा रक्षक या कोई ऐसा वॉचमैन वहाँ पे अपॉइंट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक धोरणात्मक हम निर्णय लेंगे। और उसके साथ ही पानी की समस्या थी, उसके लिए भी चर्चा हो गई। महापौर मैडम और उप महापौर मैडम के निर्देश से वो पानी की समस्या के लिए बोरवेल लेना और वहाँ पे वाटर प्यूरीफायर लगवाना, ये भी एक चर्चा हो गई। इसके साथ में और एक टीचरों की समस्या है, तो वो समायोजन स्टेट लेवल का काम है, तो उस शासन के साथ में विचार विमर्श या पत्र व्यवहार करके उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। और एक बड़ी समस्या थी हमारी कि स्कूलों में जो चोरियाँ होती है या स्कूलों में नुकसान किया जाता है, तो इसके बारे में एक संयुक्त एक बैठक लेने की, इसके साथ में माननीय आयुक्त साहब के साथ में, तो इसके ऊपर एक प्लान बना के हम वो कार्रवाई करेंगे। स्कूलों का वातावरण भी बदल रहा है कि अभी स्कूलों की खस्ता हालत थी, अब सुधर रही है। आप बहुत सारे स्कूलों में देखेंगे तो हमने रिपेयरिंग का काम किया है, फिर भी उसमें कुछ स्कूलों में रिपेयरिंग करने के बाद में वहाँ के लोकल लोगों के पास से नुकसान किया जाता है, तो इसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। और स्मार्ट स्कूल एक कंसेप्ट आज हमारे इस विचार मंथन में से निकला है कि जैसे कि डिजिटल इंडिया या हमारे पूर्ण भारतवर्ष में जो डिजिटल इंडिया का एक ये चल रहा है, इसके साथ में हम ई लर्निंग फैसिलिटी हम स्कूलों में प्रोवाइड कर रहे हैं, ई लर्निंग या स्मार्ट स्कूल। तो ये कंसेप्ट हमने इस चर्चा में लिए। महापौर उप महापौर मैडम इनके निर्देश पे ई लर्निंग के साथ में ये स्मार्ट क्लास स्कूल डेवलप करने की हमारा आज तय हुआ है। बात करें तो जिस प्रकार से कहा कि सारी चीज़ें की जा रही है, लेकिन बच्चों को जो कि डेली मील मिलता है उसके बारे में भी काफ़ी शिकायतें रहती है, जो कि काफ़ी देखने को मिलता है कि वो खाने लायक नहीं होती। तो उन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से गौर किया जाएगा? और सबसे प्रमुख बात ये कि स्वच्छ भारत अभियान में जो तीसरी प्रमुख बात दी गई है, कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के रोटरी क्लब ने कोणार्क इन्वायरो के साथ मिलकर उल्लासनगर शहर में शुरू किया सफाई अभियान। इसकी शुरुआत हुई उल्लासनगर स्टेशन के परिसर से। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। डिस्ट्रिक्ट 3142 का जो थे चंदू जी का, उसके अंडर में जो 5 क्लब हैं, रोटरी क्लब उल्लासनगर, रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन, रोटरी क्लब ऑफ विठलवाड़ी, रोटरी क्लब ऑफ 5 क्लब ने मिलके आज यहाँ पे सफाई अभियान कामगार, और यहाँ पे उन्होंने वगैरह पेंट किए हैं और रेलवे स्टेशन को एक ब्यूटिफिकेशन
करने का एक पांचों क्लब ने मिलके हम लोगों ने काम किया है। ये भाभी सरिता खानचंदानी को मैं इस पर जिन्होंने इतना इनिशिएट लिया है और हम पांचों को बहुत सहयोग मिला है और रोटरी क्लब के हर एक मेंबर, पाँच के मेंबरों ने यहाँ पे पूरा अपना योगदान दिया है, सहयोग है, मैं धन्यवाद कहता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चंदू जी ने दिया है, जो लक्ष्य दिया है कि स्वच्छ भारत अभियान साफ सफाई का काम है या रेलवे ब्यूटी हम आगे भी करते रहेंगे। और कोणार्क के पूरे कामगार को मैं सबको कहता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके विदाउट एनी कास्ट कोणार्क के पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू, जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। डॉक्टर को हमेशा भगवान माना गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल के इस दौर में डॉक्टरी इस पेशे को व्यवसाय बना दिया गया है। हाल ही में एक मामला सामने आया है क्रिटिकेयर हॉस्पिटल का, जहां एक व्यक्ति ने क्रिटिकेयर हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 के डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया। क्या है कहना इस व्यक्ति का, आइए जानते हैं। कोई तकरार नहीं है, कोई बात का तकरार नहीं, तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। डॉक्टर बड़ा आ गया, बड़ा डॉक्टर आ गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरे को घर पे छुट्टी दो, मैं बाजू में रहता। वो बोला तुम बीपी पेशेंट है, तेरे को हार्ट में तेरे को लाइट का करंट आ गया, ये हो गया। मैं पूरा डॉक्टर साहब ओके हूँ, मेरे को छुट्टी दो, मेरे को तकलीफ हुआ था, मैं सुबह आपके पास फिर आता हूँ। तो डॉक्टर साहब चले आया लम्बू। दूसरा डॉक्टर को क्या, उसने बोला दरवाज़ा बंद किया। मैं उसको बोला मेरे जवाई को बुलाओ, मनीष को चिल्लाया, भाई को चिल्लाया, सब दरवाजे पैक किए। अंदर गए, पापा को मार रहे थे, हम अंदर गए। दरवाजा पैक किया और मेरे ऊपर मारपीट चालू किया। एक तो लड़का है और एक जाड़ी सी बाई अभी आई ड्यूटी के ऊपर, मेरे को मारपीट चालू किया। तो मैं बोला मारता क्यों, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने उसको हाथ बताया, मैं बोला तुम ऐसा मेरे को फटीचर मत समझो, पैजामे के ऊपर बनियान के ऊपर आ गया हूँ मैं, आप मेरे को ऐसा नहीं समझो। चला वो मारने को बोला जंजीर मंगाओ, जंजीर बांधो और सुई भगाए, सुई भगेला है। इसके बाद देखो आप टीवी पे आया होगा, लाल है ना CCTV, हाँ लाल सुई है। मेरे को मारने के लिए जंजीर मंगा रहे और मारने के लिए और मेरे को मारपीट चालू किया है। 2 जने ने लेडीज को मारा है, लेडीज को मारा है दादा, लेडीज को भी मारा, हाथ पकड़ा है, वो लेडीज को मारा। 3 बार उसने डॉक्टर ने हाथ पकड़ा है, जोर जोर से, फिर निचोड़ा है। 2 बार। हाँ हाँ, आप चल सकते हैं? नहीं, आप नहीं चल सकते। मेरे को रिक्शा में चल सकते, रिक्शा में ना? हाँ, मैं क्या दो आपने रिक्शा है ना? हो सर, चला गया। इसी संदर्भ में हमने क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के संबंधित डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त बताकर बातचीत करने से किया इनकार। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर शिवसेना प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेश दुर्गानी पर दर्ज मामले को वापस लेने की मांग की है। क्या है कहना इनका, आइए जानते हैं। उल्लासनगर शहरामध्ये काही दिवसापूर्वी या शहरामधील व्यापारी आणि पोलिसांच्या एकता कमिटी असेल, पोलिसांची कोमिंग कमिटी असेल, या कमिटीमध्ये चांगल्या प्रकारे आणि 1 ते 5 नंबर कॅम्पपर्यंत सर्व पोलिसांना, पोलीस अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणारे व्यापारी नरेश दुर्गानी यांच्या विरुद्ध 29 तारखेला रात्रीच्या सुमारास पोलिसांनी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली येऊन खोटा 395 सारखा गुन्हा दाखल केला आहे। 395 सारखा गुन्हा दाखल करताना ज्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करतो तो व्यक्ती कोण आहे, त्या व्यक्तीचे पोलीस रेकॉर्ड काय आहे, हा सर्व तपास करून पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करायला हवा होता। परंतु कुठल्याही पद्धतीची चौकशी न करता, कुठलेही शहानिशा न करता पोलीस वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सायगावकर साहेब यांनी नरेश दुर्गानी यांच्या विरुद्ध 395 सारखा गुन्हा दाखल केला आणि या शहरामधील शांतताप्रिय नागरिक, व्यापाऱ्यांना नेहमी मदत करणारे आणि 395 म्हणजे रॉबरी केली, रॉबरी करणारा तो व्यक्ती आहे की नाही हे सर्व तपास न करता गुन्हा दाखल केला आहे। म्हणून आम्ही सर्व पक्षीयचं एक शिष्टमंडळ 2 दिवसापूर्वी
पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 4 यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितलं, त्यांना निवेदनही शिवसेनेने दिलेलं आहे, सर्व पक्षांनी दिलं आहे, परंतु शिवसेनेने निवेदन देताना त्यांना सांगितलंय 2 दिवसाच्या आत नरेश दुर्गानी यांच्यावर झालेला गुन्हा रद्द करा, नाहीतर शिवसेनाच्या पद्धतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल। या शहरामध्ये सध्या कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली आहे आणि ती कायदा व्यवस्था सुरळीत राहायची असेल तर पोलीस उपायुक्तांनी मध्यस्थी करून तो गुन्हा रद्द करावा ही आमची मागणी आहे, असं निवेदन आम्ही पोलीस उपायुक्त आणि पोलीस सहाय्यक आयुक्त यांना दिलेलं आहे। या निवेदनाचा लवकरात लवकर विचार करावा, नाहीतर शिवसेनेतर्फे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल असं आवाहन त्यांना केलेलं आहे। याची नोंद पोलीस उपायुक्त घेतील अशी मला आशा आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थानी मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा उल्लासनगर शहर के टाउन हॉल में की गई, जहां मौजूद थे जिला अध्यक्ष कुमार आयलानी और बड़ी संख्या में मौजूद थे भाजपा के अन्य कार्यकर्ता। पास ये पहली बार है भारतीय जनता पार्टी मारवाड़ी के इतिहास में कि मेरे पास फोटों की बाट लग गई, पदाधिकारी मुझे बनाओ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष कुमार आयलानी जी को, हमारी गवर्नमेंट की कार्य प्रणाली को, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे आमदार श्री कपिल पाटिल को, जिन्होंने इतनी अच्छी पार्टी खड़ा करने में मेरी मदद की। और ये पहली बार है कि इतनी भीड़ आज के प्रोग्राम। पत्रकार जी, आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्य में मैंने मेरे पूरे समाज की जो जातिगत समीकरण पॉलिटिक्स में बैन होते हैं उसमें हुए कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें मैंने युवा को प्रतिनिधित्व दिया है, महिला को प्रतिनिधित्व दिया है, बुजुर्गों को सम्मान दिया है। और ये पहली बार है कि मेरे बुजुर्ग जो सम्मानीय हैं, मैंने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया 9 सदस्यों का, जिन्हें हमारे पुरोधा VN जोशी को चेयरमैन बनाया है और उनके नीचे सदस्य हमारे सक्षम बनाया है, जो हमारे को समय में सलाह लेते रहेंगे। और हमारे युवा सुराणा वो हमारे समाज से ही आते हैं, उन्होंने आज हमारे समाज प्रोग्राम में VN जोशी, सुनील राणा जी और इंडिया की टीम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यानी UTA के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में व्यापारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। क्या है कहना व्यापारियों का, आइए देखते हैं। एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पे उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के 100 दिन पूरे हुए, उस खुशी में आज यहां पे मीटिंग बुलाई गई थी। और यहां पे UTA की क्या उपलब्धियां हैं और यहां पे जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपने में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको सॉल्व करने का पूरा आश्वासन दिया गया और कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पे ही बैठ के सॉल्व किए गए। आज मेन मुद्दा यही था कि हम लोग UTA को 1, 2, 3 नंबर पे लेके आए हैं अभी, और 4, 5 नंबर में हम लोग उसको कल से तैयारी करेंगे कि उसको आगे बढ़ाना है, उसकी पूरी प्लानिंग की गई। हम लोगों को पुरानी एसोसिएशन थी, ज़रूर उसकी रिज़ल्ट नहीं होगी, इसके लिए ही हम लोगों ने ये अपनी नई एसोसिएशन बनाई है। और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हम लोग का वो मुद्दा नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग का वो मुद्दा। UTA 100 दिन पूरे हुए, 100 दिनों में जो आज रिजल्ट मिली है, जितनी भी संस्था बनी होगी या जितने भी जन बनी होगी, मैं समझता हूँ 100 दिनों के अंदर जो वो काफ़ी अच्छी रिजल्ट है। काफ़ी बातें थी शहर के अंदर नेगेटिव्स चल रही, आज हमारे युवा नेता ओमी कालानी ने झूलेलाल मंदिर का गुड न्यूज़ दी। मैं समझता हूँ इसके न्यूज़ है, UTA तो अपना काम कर रही है और तो आप सबको पता ही है। और आज जो है मैं चाहूँगा कि युवा नेता ओमी कालानी जी, सुमित चक्रवर्ती जी और जो पूरी की ताकत लगा के जो काम है, इसके आगे कोई खुशी नहीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 4 शिवसेना दगड़ी शाखा और स्थानीय नगर सेवकों द्वारा प्रभाग के गुणवंत 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का सन्मान किया गया। आइए देखते हैं। कालाबादप्रमाणे आम्ही प्रत्येक वर्षी 10वी 12वीच्या मुलांचा सत्कार करतो। याही वर्षी 10वी 12वीच्या मुलांचा व ह्या वर्षी वेगळा जरा पालकांचा सत्कार केलेला आहे आणि सर्व शिक्षक आणि ठोंबरे मॅडम, विलिक सर, आपले किनीकर, आमदार प्रमुख हे सगळ्यांचं मार्गदर्शन झालेलं आहे। प्रत्येक वर्षी हा कार्यक्रम घेतो। एकूण 172 विद्यार्थी होते, 172 विद्यार्थ्यांना 10वी आणि 12वी 72 विद्यार्थ्यांचा आम्ही सत्कार गुणगौरव। आज हे आपले स्थानिक कार्यसम्राट लाडके नगरसेवक रमेश चव्हाण साहेब दरवर्षी विभागातील सर्व गटासाठी हे नेहमी काही ना काही उपक्रम राबवत असतात। आज
कधी लहान मुलांना वया वाटप, कधी लहान मुलांच्या बॅगा, कधी वरिष्ठ नागरिकांसाठी कार्यक्रम, हे आरोग्य शिबिर, चिकित्सा शिबिर, असे विविध प्रकारचे दरवर्षी कार्यक्रम आयोजित करतात. यावर्षी त्यांनी एक नवीन आगळा वेगळा असा कार्यक्रम आयोजित केला. 10वी विभागातील 10वी आणि 12वी जे उत्तीर्ण विद्यार्थी झालेले आहेत त्यांचा सत्कार सगळीकडे करतात, पण आपल्या लाडक्या नगरसेवकांनी, कार्यसम्राट रमेश चव्हाण साहेबांनी त्यांचा पालकांचाही सुद्धा या ठिकाणी सत्कार केलेला आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. अब चलिए नजर डालते हैं शहर की कुछ आपराधिक घटनाओं पर. नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस क्राइम रिपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है. उल्लासनगर 4 नेताजी चौक परिसर में फिर से एक बार मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है उल्लासनगर 3 पंजाबी कॉलोनी के रहीवासी सज्जू जज्जी को कुल 5 से 6 लोगों ने मिलकर पीटा. ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 147, 148, 149, 324, 326 और 504 के तहत कार्रवाई कर रही है. उल्लासनगर 5 के रहीवासी राजेश महेश्वरी के घर चोरी करते समय 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि ये दोनों चोर उनकी स्लाइडिंग की खिड़की खोल के अंदर चोरी करने ही वाले थे, तभी उनको राजेश महेश्वरी और उनके घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ा. ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 379 और 511 के तहत कार्रवाई कर रही है. उल्लासनगर एक शहार ब्रिज परिसर में सूटकेस खींचकर भाग जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि उल्लासनगर एक शहार ब्रिज परिसर में देवकीनंद रामगोपाल वर्मा शास्त्री जो है वो रास्ते से जा रहे थे, तभी कुछ 2 अज्ञात चोर जो है, बाइक सवार जो है वो हीरो होंडा गाड़ी पे आए और उन्होंने देवकीनंद रामगोपाल शास्त्री जी के हाथ में जो ब्रीफकेस थी वो छीनकर वो चोर जो है वो फरार हो गए. इस ब्रीफकेस में कुल 1,06,000 रोक रकम मौजूद थी. ये पूरा मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 379 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है. जुलाई के इस महीने में मनाया जाता है वन महोत्सव पूरे देश में. तो जाते जाते हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे, पौधे लगाइए, पर्यावरण को बचाइए. तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें. दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे. तब तक के लिए धन्यवाद.